नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। किसानों की ज़मीन के डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिए जाएंगे। 32वें ICIA में बोले PM मोदी ने कहा है कि छोटे किसान का फूड सिक्योरिटी की सबसे बड़ी ताकत। अहमद शाह अब्दाली की राजनीतिक वंशज हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री पर हमला बोला है। कहा है कि आज से मैं अमित शाह को अब्दाली ही बोलूँगा। अगर आप मुझे नकली संतान बोलोगे तो मैं तुम्हें अब्दाली ही बोलूँगा। फिर हेल्थ इंश्योरेंस से हटाओ GST। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखी चिट्ठी। बोली कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस का मुख्य उद्देश्य बीमारी और दुर्घटना, अकाल मृत्यु जैसे अप्रत्याशित घटनाओं में वित्तीय सुरक्षा और सहायता देना है। तमिलनाडु के परिवहन मंत्री SS शिवशंकर ने भगवान राम को लेकर दिया है विवादित बयान। बोले कि राम के वजूद का सबूत नहीं है। राम अवतार होते तो उनका जन्म नहीं होता। अगर जन्म हुआ है तो वे भगवान नहीं। पेश है ओलंपिक इतिहास रचने से चूकी हैं मनु भाकर। 25 मीटर पिस्टल फाइनल में मिला चौथा स्थान। तीसरे मेडल का टूटा सपना। मणिपुर के मुख्यमंत्री N वीरेंद्र सिंह बोले कि 5 साल में 10,000 अवैध प्रवासी आए हैं। हिंसा से पहले म्यांमार में 2400 आ चुके थे। डिटेंशन सेंटर के लिए 85 लाख खर्च। अमित शाह के खिलाफ विशेष अधिकार हनन की कार्रवाई की मांग की गई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश बोले वायनाड हादसे पर गृह मंत्री ने सदन को गुमराह किया। भिवंडी कोर्ट में राहुल गांधी से जुड़े केस की हुई सुनवाई। साल 2014 से चल रहा था मामला। राहुल ने महात्मा गांधी की हत्या को RSS से जोड़ा था। केंद्र ने BSF चीफ और डिप्टी चीफ को हटाया। होम कैडर भेजे गए नितिन अग्रवाल। कार्यकाल पूरा न होने वाले पहले DG केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि कांग्रेस को शकून 64 चक्रव्यूह क्यों याद आते हैं। इन शब्दों का संबंध अधर्म से। राहुल गांधी ने बजट की तुलना इब्यू से की थी। हजारों करोड़ के 8 नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की मंजूरी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इसमें अयोध्या रिंग रोड और गुवाहाटी में 121 किलोमीटर की रिंग रोड भी शामिल है। भाजपा घर परिवार के खिलाफ नजूल विधेयक को लेकर के सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने BJP को दी है चुनौती। कहा है कि हिम्मत है तो इसे पूरे देश में लागू करके दिखाएं, क्योंकि नजूल भूमि केवल यूपी में नहीं पूरे देश में है। साबित हुआ है कि राजनीति छोड़ दूंगा। दिल्ली के सीक्रेट दौरे पर अजीत पवार का दावा। शिवसेना नेता संजय सिंह रावत को दी खुली चुनौती। कहा कि अगर रिपोर्ट गलत पाई जाती है तो उनके खिलाफ यह आरोप लगाने वाले राजनीति छोड़ देनी चाहिए। गुजरात हादसे के पीड़ितों के लिए कांग्रेस निकालेगी न्याय यात्रा। 9 अगस्त को मोरबी से शुरू होगी 300 किलोमीटर लंबी राहुल की जो यात्रा है, इसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। शामिल संसद सुरक्षा में चूक की चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान। पुलिस ने UAPA के तहत केस चलाने की मांगी मंजूरी। अगली सुनवाई 9 सितंबर को। इस हफ्ते सोने चांदी में रहे तेजी। सोना 261 रुपये से बढ़कर फिर निकला 700 के पार। वहीं चांदी 230 रुपये से महंगी हो गई है। CM योगी से मुलाकात। अयोध्या में ताबड़तोड़ एक्शन ले। चौकी और थाना अध्यक्ष सस्पेंड। अवैध प्रॉपर्टी की जांच शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने कहा है कि चाहे किसी पार्टी का अपराधी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। भारत में चुनाव लड़ने की उम्र 25 से घटाकर 21 करने की मांग की गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि जब वोट डालने का अधिकार 18 साल की उम्र में मिल जाता है तो चुनाव लड़ने का क्यों नहीं। BSNL 4G की शुरुआत हुई है। नई सर्विस करोड़ों यूजर्स चुन सकते हैं अपना फेवरेट नंबर। देश में मुन्ना भाई जैसे डॉक्टर हो रहे हैं तैयार। नीट पेपर लीक मामले पर आप सांसद राघव चड्ढा ने छात्रों के भविष्य पर जताई चिंता। कहा कि लाखों नीट अभ्यर्थी अनियमितताओं के कारण दुखी। सरकार को नीट पेपर लीक की जांच करनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों को दंडित करना चाहिए। पंजाब के CM भगवंत मान को पेरिस ओलंपिक में जाने के लिए नहीं मिली मंजूरी।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने सुरक्षा के चलते पेरिस जाने से सीएम को रोका। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरएसएस के पदाधिकारियों से मुलाकात की। बीजेपी अध्यक्ष बनने के अटकलों पर दिया है जवाब। जेपी नड्डा के बाद बीजेपी की कमान नए नेता को सौंपी जा सकती है। पेरिस ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में पहुंची तीरंदाज दीपिका कुमारी। जर्मन के मिशेल को क्रोपोनिक्स सिंधिया बोले कि कांग्रेस भाई भाई को लड़ाने का काम करती है। ग्वालियर में कहा कि इनकी झूठ बोलने की आदत लोगों को भटकाने की नीति कर रही है। मदन राठौड़ ने राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बोली कि सबको साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल काम है। कई लोग फैले हुए हैं पद का जो अहंकार लगातार कर रहे हैं। राठौड़ बोले कि गुरु मंत्र चेतावनी ध्यान से रखूंगा। और मणिपुर के रीवा में शांति समझौते के अगले दिन हुई हिंसा, उपद्रवियों ने फायरिंग की। घर फूंका की मौत ने हालात सुधारने का भरोसा दिया था। लाडली बहन योजना चुनावी जुमला नहीं, स्थायी योजना है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर लगाया है भ्रम फैलाने का आरोप। यूपी के सीएम योगी ने काकरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह में हर घर तिरंगा कैंपेन की तैयारियों को लेकर के समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अमर गाथा है और इसे पूरे राज्य में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाना चाहिए। शंभू बॉर्डर परिस्थिति न बिगड़ने दे पंजाब हरियाणा सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्य स्वतंत्र समिति के लिए सुझाव नाम वायनाड लैंड स्लाइड 4 दिन बाद बचाई गई। 4 आदिवासी बच्चे रेस्क्यू टीम ने हथेली में रखकर पानी पिलाया, शरीर से बांधकर बाहर से उतारा। बिजली में उधार का सांप हमारे गले में डाल गई। राजस्थानी ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर बोले कि मोबाइल किट बांटने का बजट लगा दिया, किसानों के लिए बिजली खरीदने के पैसे नहीं थे। चिंतित करती हैं महिलाएं उत्पीड़न की बढ़ती घटनाएं, सख्त कदम उठाई योगी सरकार। अयोध्या गैंगरेप मामले में पर बोली बसपा प्रमुख मायावती। वहीं अखिलेश से पूछा कि सपा सरकार में कितने डीएनए टेस्ट कराई गई। वायनाड लैंड लाइन में 144 सब टुकड़ों में मिले 341 का पोस्टमार्टम। 206 की पहचान हुई है। डेड बॉडी ढूंढने से सेना के डीप सर्च रडार मंगाए। टॉन प्लेंट सनी के चैनल के पैक से हटाई। सीईओ नागपाल की बोले कि किसे ग्राहकों के पैसे बचेंगे। सोनी ने इसे बदले की कार्रवाई बताया। बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं को अब नहीं चलना पड़ेगा पैदल। बालटाल से अमरनाथ गुफा तक बनने जा रहा है रोपवे। तेलंगाना में विदेशी निवेश लाने की पहल। अमेरिका दक्षिण कोरिया के 12 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए सीएम सेवंत सिंह। अखिल भारतीय हिंदू महासभा से जुड़े 2 युवकों ने ताजमहल में कब्रों पर चढ़ाई गंगाजल। सीआईएसएफ ने किया है गिरफ्तार। डेरा प्रमुख राम रहीम पर मुकदमा चलाने के लिए तत्काल मंजूरी दे। सीएम भगवंत मान पंजाब सरकार से सियत मांग उठा रही है। मराठा आरक्षण नेता मनोज जरंगे को कोर्ट से मिली बड़ी राहत और गैर जमानती वारंट क्या रद्द 2013 में दर्ज हुआ था। धोखाधड़ी का मामला। मुसलमान लफ्ज़ याद करते हैं। ईसाई धर्म परिवर्तन। द्वारका में शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती बोले कि हर राज्य को यूपी जैसा कानून लाना चाहिए। उड़ीसा सरकार का बड़ा फैसला। अब पंचायत, प्रखंड और थाने में उड़िया भाषा से होंगे सरकारी दस्तावेज। हिमाचल में फटा बादल। महिला की मौत। 46 लोग अभी भी लापता हैं। शिमला में बहे 36 लोगों में से किसी भी का सुराग नहीं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नार्को टेररिज्म से जुड़े 5 पुलिसकर्मियों और 1 टीचर समेत 6 कर्मचारियों को किया बर्खास्त। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि यह सभी पाकिस्तान की ISIS से जुड़े उनसे आतंकवादी संगठनों को नार्को टेरर नेटवर्क का हिस्सा थे। तुम्हारे अब्बू और परिवार बीजेपी को वोट देते थे, नहीं पढ़ेंगे नमाज। इमाम बोले कि हमारा धार्मिक निजी मामला। 5 लोगों पर FIR दर्ज। छत्तीसगढ़ में किरंदुल बाढ़ पीड़ितों में केंद्र सरकार देगी मुआवजा। कोयला खान मंत्री बसर सांसद ने कहा है कि कई लोग बेघर हो गए हैं और जे किशन रेड्डी बोले कि पूरी मदद करेंगे। असम राइफल की जो 2 बटालियन जाएंगी जम्मू। सुरक्षा ग्रेड मजबूत बनाने में केंद्र ने लिया फैसला। पंजाब में पंचायती राज चुनाव को लेकर PIL दाखिल। जनवरी में कार्यकाल भंग के बाद नहीं हुए चुनाव। हाई कोर्ट में सोमवार को होगी सुनवाई। इजराइल का बाल बांका नहीं कर पाएगा ईरान। अमेरिका पूरे पश्चिम एशिया को तैनात कर रहा है युद्धपोत और लड़ाकू विमान। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।